आपके चैनल के माध्यम से मौलाना हज़रत मदनी साहब से एक बात कहना चाहता हूँ कि मतलब आप जो चाहे बताइए, हम आखिरी सांस तक वंदे मातरम कहेंगे। बहुत बड़े धर्मगुरु हैं आप, बहुत सीनियर धर्मगुरु हैं और आपको जाहिर है कि इस्लाम की बहुत जानकारी भी होगी, लेकिन मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि आप वही धर्मगुरु हैं जो आज तक भारत के मुसलमानों को कुरान का सही तर्जुमा नहीं बता पाए। अरे आप तो कहीं दूर नहीं है, मुसलमान भी बखूबी जानते हैं। पंचर बनाने वाले हाथ के भी हाथ में जो है स्मार्टफोन है आज की तारीख में, उसको भी जो है फ्री डेटा मिल रहा है मोदी जी की सरकार में, उसको भी जो है वो हर तरह की सुविधाएं हैं उसके पास। वो कहीं ना जाए, अपनी भाषा टाइप करने की जरूरत नहीं है, गूगल पे जाकर के बोले कि हिंदी में वंदे मातरम गीत का अर्थ बता दो, वो बता देगा। मौलाना से पूछने की जरूरत ही नहीं है, मौलाना तो सही गलत बताएंगे ही। सही बताया क्या है आज तक? भारत में आपको माँ भारती को सलाम करना होगा। भारत में आप रहते हैं तो आपको भारत माँ से मोहब्बत करनी होगी, ये आपकी आज़ादी नहीं है। गलत क्या है? आप अपनी अम्मा को सलाम नहीं करते थे? कुरान में हमसे कहा है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान का जुज़ है। अगर तुम्हारे दिल में अपने वतन के लिए मोहब्बत नहीं है तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। ये कुरान कह रहा है, हम नहीं कह रहे। कुरान में जिहाद का अधिकार उन्हें दिया गया है कि जिन पे जुल्म हुआ हो। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि उन लोगों की तरफ से आवाज उठाओ कि जिनको जिनके घरों से निकाल दिया गया। जिहाद का अधिकार तो इस हिसाब से फिर कश्मीरी पंडितों को है। जा करके लाल किले पर ब्लास्ट हो गया, उसमें इतने लोग मर गए, उनका क्या कसूर था? जुल्म तो उन पर हुआ जो मर गए। जिहाद तो उन्हें करना चाहिए। मदनी को जिहाद की क्या आवश्यकता है? इनके बच्चे, बड़े बड़े इमामों के बच्चे तो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। मरता पिसता कौन है? गरीब मुसलमान के बच्चे। 9 लाख वक्फ संपत्तियां, जिस समाज के पास 9 लाख वक्फ की संपत्तियां हैं उसके बावजूद वो 70 साल से पंचर ही बना रहा है। आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी के राज में उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यूपी का शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जिसका गठन महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, जिसके अभी वर्तमान चेयरमैन अली जैदी हैं, उनके द्वारा उम्मीद पोर्टल लॉन्च होने के 6 महीने के वक्फे में 90% से ज़्यादा ज़मीनें वक्फ के पोर्टल पर दर्ज करा दी गई। 8-10% कुछ बची कि जिसके लिए भी उन्होंने ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन डाली कि वो 10% भी संपत्तियां होनी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का गठित किया हुआ बोर्ड था, योगी आदित्यनाथ द्वारा चुना गया चेयरमैन था, एक भी वक्फ की संपत्ति का नुकसान नहीं होने दिया। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम है उस पर उनको बड़ी आपत्ति है, और साथ ही साथ वो अपने ट्वीट से ये जाहिर कर रहे हैं कि हर मुसलमान को आपत्ति होनी चाहिए। कोई मुसलमान वंदे मातरम ना बोले मर जाएंगे, लेकिन दबाव में आके वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि माँ दुर्गा की उपासना की बात उसमें कही गई है वंदे मातरम में। आखिर वंदे मातरम से इतनी चिढ़ क्यों दिख रही है? सबसे पहली बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से मौलाना हज़रत मदनी साहब से एक बात कहना चाहता हूँ कि मतलब आप जो चाहे बताइए, हम आखिरी सांस तक वंदे मातरम कहेंगे। अर्थ आप चाहे जो निकाल रहे हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम आखिरी सांस तक वंदे मातरम कहेंगे। और हर एक भारतीय नागरिक का फ़र्ज है कि वो वंदे मातरम कहे, अपनी माँ भारती की वंदना करे, माँ भारती को सलाम करे, माँ भारती को प्रणाम करे। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि उसका अर्थ जो है वंदे मातरम का फलाना है और ढमकाना है और उसमें ये है और उसमें वो है, और मुसलमान मरते दम तक नहीं कहेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके, बहुत बड़े धर्मगुरु हैं आप, बहुत सीनियर धर्मगुरु हैं और आपको जाहिर है कि इस्लाम की बहुत जानकारी भी होगी, लेकिन मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि आप वही धर्मगुरु हैं जो आज तक भारत के मुसलमानों को कुरान का सही तर्जुमा नहीं बता पाए, कुरान का सही अनुवाद उनको नहीं बता पाए, उनको कुरान में क्या लिखा है ये नहीं बता पाए। आप संस्कृत के गीतों पर जो है संस्कृत के उसका अनुवाद करेंगे, आप बताएंगे कि संस्कृत के गीत का अर्थ क्या है, आप बताएंगे कि जो है वो ये करना है कि नहीं करना है। हर वो काम के जो देश के लिए है, हर एक भारतीय नागरिक पर, कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उस पर फ़र्ज़ है। और हर एक भारतीय नागरिक को माँ भारती को प्रणाम करना होगा। हमारे घर में रह करके, हमारे साथ में रह करके, हमारे साथ में रह, अगर हमारी माँ रह रही है और हमारे घर में जो है वो 4 भाई हैं, 3 भाई जो है वो माँ को सलाम करते हैं, चौथा भाई कहता है कि नहीं मैं माँ को सलाम नहीं करूँगा, तो हम उस भाई के खिलाफ हैं। अगर आप अपनी माँ को सलाम करते हैं तो आपको भारत माँ को प्रणाम सलाम करना होगा। वंदे मातरम का सीधा सीधा आप, अरे आप तो कहीं दूर नहीं है, मुसलमान भी बखूबी जानते हैं। पंचर बनाने वाले हाथ के भी हाथ में जो है स्मार्टफोन है आज की तारीख में, उसको भी जो है फ्री डेटा मिल रहा है मोदी जी की सरकार में, उसको भी जो है वो हर तरह की सुविधाएं हैं उसके पास। वो कहीं ना जाए, अपनी भाषा टाइप करने की जरूरत नहीं है, गूगल पे जाकर के बोले कि हिंदी में वंदे मातरम गीत का अर्थ बता दो, वो बता देगा। मौलाना से पूछने की जरूरत ही नहीं है, मौलाना तो सही गलत बताएंगे ही। सही बताया क्या है आज तक? मुसलमानों को मौलानाओं ने क्या सही बताया है आज तक? खाली शरा का भूत दिखा करके मुसलमानों को डराने का काम
ऐसे मौलानाओं के द्वारा किया जाता है। वंदे मातरम में कहीं नहीं लिखा, अगर वंदे मातरम में ये लिखा होता कि नहीं हम इसको धरती को अपना भगवान मानते हैं, इस पे मुसलमानों को आपत्ति हो सकती थी। लेकिन अगर हम इस धरती को प्रणाम कर रहे हैं, इसको सलाम कर रहे हैं, उसी जमीन को के जिस पे दिन में 5 बार हम अपने अल्लाह को सजदा करते हैं जमीन पे सर रख के, उस जमीन को कि जिसके लिए कुरान में अल्लाह ने कहा है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत आपके ईमान का जुज है, अगर हम उस माँ भारती को सलाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और आप उसमें शिर्क ढूंढ रहे हैं, तो ये बात आपने प्रमाणित कर दी कि आप ना तो आज तक कुरान सही बता पाए थे, ना आप आज तक जो है मुसलमानों को शरा सही बता पाए थे, और संस्कृत का तो आप क्या ही अनुवाद करेंगे जो आप अरबी का अनुवाद ना सीख पाए आज तक। तो अच्छा, उन्होंने ट्वीट ये भी किया है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक स्वतंत्रता छीन रहे हैं, वंदे मातरम अगर कहलवा देंगे तो। हम भारत माँ को मैं प्रणाम नहीं करूंगा, ये मेरी आज़ादी है? नहीं, भारत में आपको माँ भारती को सलाम करना होगा। भारत में आप रहते हैं तो आपको भारत माँ से मोहब्बत करनी होगी, ये आपकी आज़ादी नहीं है। और इससे ज़्यादा आज़ादी आपको क्या चाहिए होगी कि आप वहां पर बैठ करके अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी बता रहे हैं? नहीं, हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे धर्म पर हो सकती है, हम धार्मिक कार्य करें या ना करें वो हमारा और ऊपर अल्लाह का हमारा वो है। लेकिन जिस देश में, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उस देश के कानून को, उस देश के आइन को, उस देश से मोहब्बत हमको करनी ही होगी। और ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये सिर्फ चोचले हैं, ये इस तरह के जो है लोगों को भ्रम क्रिएट करके, और इनके दिल में जो राष्ट्र के प्रति नफरत है, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इन लोगों के दिल में जो राष्ट्र के प्रति नफरत है उसको छुपाने का काम करते हैं। इन सब बयानों की आड़ में उस नफरत को छुपाने का काम करते हैं। भाई, अगर हम कह रहे हैं कि माँ भारत को हम सलाम करते हैं, माँ भारत को हम प्रणाम करते हैं, गलत क्या है? आप अपनी अम्मा को सलाम नहीं करते थे? हर मुसलमान से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी वालिदा को, अपने वालिद को, अपने बाप को, अपने चचा को सलाम नहीं करते? वो शिर्क है, वो अल्लाह के साथ आपने किसी को शरीक कर लिया माज़अल्लाह। हम उसी अल्लाह के हुक्म का पालन कर रहे हैं कि जिसने कुरान में हमसे कहा है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान का जुज है। अगर तुम्हारे दिल में अपने वतन के लिए मोहब्बत नहीं है तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, ये कुरान कह रहा है, हम नहीं कह रहे। लेकिन ये मौलाना साहब नहीं बताएंगे, उनको संस्कृत के गीत के अनुवाद में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मुसलमानों को बहकाना है, भड़काना है। वो तो ये भी कहते हैं कि एज फैक्टर है, वो तो ये भी कहते हैं कि किसी भी इस्लाम के मानने वाले के धर्म के खिलाफ है जो वंदे मातरम। कैसे है? आप भी एक मुस्लिम है, क्या वंदे मातरम बोलना आपके धर्म के खिलाफ है? क्या उससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा? मेरा बेटा जब 1.5 साल का था, तो जैसे लोरी गा के सुनाई जाती है, तो मेरी पत्नी को ये आदत है कि उसको वंदे मातरम गा के सुलाती थी। वीडियो अभी मैं पुरानी वीडियो देख रहा था, उसमें निकल के आया, मैंने सोचा कि एक बार सोशल मीडिया पर डाल दूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, हमारी प्राइवेट चीज़ है। और कोई बड़ी बात, कोई अजूबा थोड़ी ना है कि हमारी पत्नी जो है बच्चे को वंदे मातरम सिखा रही है। हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारा मजहब हमें अपने वतन से मोहब्बत सिखाता है। और वंदे मातरम गीत में कहाँ पर आपने, उस मैंने बयान में देखा, आपने कहा कि इसमें जो है वो दुर्गा माँ की वंदना है। कहाँ है कि भगवान मानकर वंदना नहीं करेंगे हम? कहाँ लिखा है? दिखाइए, एक बताइए। वंदे मातरम गीत का अनुवाद कीजिए, शुरू से लेकर के आखिरी तक आइए। जितना हम पढ़ते हैं, जितना कार्यक्रमों में पढ़ा जाता है, जितना स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, उतने ही वर्डिंग्स का आप करिए अनुवाद और दिखाइए। अगर उसमें है कुछ शिर्क तो आप दिखाइए, नहीं दिखाएंगे ये लेकर के आएंगे वो। देखिए, वंदे मातरम में के गीत से बहुत सारे जो है वो जो वो थे उसके पॉइंट्स वो हटाए गए थे। आज नहीं, आज़ादी के वक्त की बात हो रही है। ये कह के अरे साहब इससे जो है वो साहब बड़ा वो हो जाएगा, मुसलमानों को बड़ी आपत्ति हो जाएगी, उन वर्डों को हटा दिया, फिर भी मुसलमानों को आपत्ति है उससे। तो आपत्ति आपको वंदे मातरम से नहीं है, आपत्ति आपको अपनी ज़बान से ये कहने में है। जब हमें आपसे नफ़रत होगी तो हम आपकी तारीफ़ कैसे करेंगे? हमें आपकी हर चीज़ ख़राब दिखेगी, हर चीज़ में बुराई दिखाई देगी। कांग्रेस के समय पे ये बोलते नहीं थे क्योंकि कांग्रेस ये सब काम करती ही नहीं थी। अगर वंदे मातरम की वकालत कहना भाजपा को सांप्रदायिक बना रहा है तो हर एक भारतीय नागरिक को सांप्रदायिक होना चाहिए।
अच्छा, महमूद मदनी मौलाना वो तो एक कदम और आगे बढ़ गए। वो तो कहते हैं कि अब जुल्म हो रहा है तो जिहाद होके रहेगा। सपा सांसद भी कहते हैं हमीउल्लाह कि अब जिहाद हो सकता है। वो मुर्दा कौम होगी जो वंदे मातरम जिसको बुलवाया जाएगा, और मुर्दा कौम होगी जो वंदे मातरम बोलेगा। अरे साहब, एक कुरान में जिहाद का अधिकार उन्हें दिया गया है कि जिन पे जुल्म हुआ हो। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि उन लोगों की तरफ से आवाज़ उठाओ कि जिनको जिनके घरों से निकाल दिया गया, उनके घरों से उनको भगा दिया गया। कुरान कहता है ये। तो जिहाद का अधिकार तो इस हिसाब से फिर कश्मीरी पंडितों को है। फिर तो कश्मीरी पंडितों को जिहाद करना चाहिए। आपको अगर जा करके लाल किले पर ब्लास्ट हो गया, उसमें इतने लोग मर गए, उनका क्या कसूर था? जुल्म तो उन पर हुआ जो मर गए। तो जिहाद तो उन्हें करना चाहिए। मदनी को जिहाद की क्या आवश्यकता है? ये सिर्फ डराने की, ये ब्लैकमेलिंग का धंधा है इनका। ये ब्लैकमेल करते हैं सरकारों को ये लोग। अच्छा, बार-बार जिहाद शब्द का इस्तेमाल कर करके क्यों जो मुसलमान युवा हैं, जो अन्य लोग हैं, उनको भड़काया जा रहा है ऐसे मौलानाओं के द्वारा? मैंने बताया ना, ये देखिए, क्योंकि ये इनके सारे एजेंडे, इनके सारे मंसूबे फेल हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। ये मुसलमान को बहका नहीं पा रहे हैं। लेकिन 70 साल से जिस चीज़ से डराते बहकाते चले आ रहे हैं, मुसलमान उससे बोर हो चुका है। कुछ नया नहीं मिल रहा है। ये जिहाद की बात कोई नई नहीं है, ये हमेशा से करते आते हैं। ये तो वहाँ अंदर बैठ करके जिहाद की बात करेंगे, जिहाद करना चाहिए, लेकिन इनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में। जिहाद कौन करेगा? गरीब मुसलमान का बच्चा, कि जिसके घर 2 वक्त का खाना नहीं है। इनके बच्चे तो रात में मुर्गा खाएंगे। इनके बच्चे, बड़े बड़े इमामों के बच्चे तो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशों में रहते हैं, ऐशो आराम के साथ रहते हैं, ठाट के साथ रहते हैं। मरता पिसता कौन है? गरीब मुसलमान के बच्चे। राजनीति कौन, पैसा किसको मिलता है? इन बड़े बड़े मौलवी मुल्लाओं को। मरता कौन है? गरीब मुसलमान। तो जिहाद 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 की बात करने वाले, बताओ तुम्हारे बच्चे कितने जिहादी हैं? बताओ जा करके, फिर जांच होगी, फिर देखा जाएगा, बताया जाएगा, जिहादियों का इलाज किया जाएगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और एक मिथ फैलाया जाता है कि जो बीजेपी है अपने सारे काम मुसलमानों के खिलाफ करती है और मुसलमानों को दबाने का काम करती है। भैया देखिए, मैं भी एक मुसलमान हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर बीजेपी ये कहती है कि योजना का अधिकार सबको मिलना चाहिए है, तो इसमें मुसलमानों का जुल्म क्या है? अगर बीजेपी आवास बना करके दे रही है और मुसलमानों को भी आवास मिल रहा है, तो उसमें मुसलमानों पर जुल्म क्या है? बीजेपी राशन दे रही है, मुसलमानों को भी मिल रहा है, तो उसमें मुसलमानों पर जुल्म क्या है? बीजेपी जो है वो नौकरियाँ दे रही है, तो मुसलमानों को भी दे रही है, इसमें मुसलमानों पर जुल्म क्या है? बीजेपी जो है वो जितनी भी योजनाएँ बना रही है, सब में मुसलमान, जिसमें 20% मुसलमान भारत में है, लेकिन लाभान्वित 40% तक जाकर के हो रहे हैं, तो उस योजनाओं के उसके परसेंटेज के हिसाब से, तो इसमें मुसलमानों पर जुल्म क्या है? जुल्म पता है किन पे है? जुल्म अपने आप पे वो फील कर रहे हैं कि जिनके पैरों के नीचे से दरियां खींची जा रही हैं, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जिनका जो है वो जिस नाम पर जो है वो भारत के विरोधी मुल्कों से फंडिंग लेते थे, वो फंडिंग बंद हो रही है। तो ये जो है वो इन लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, तो इन्हें जुल्म अपने आप पे फील हो रहा है। मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है। देखिए, मुसलमान तो भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, इसलिए क्योंकि इस सरकार में दंगे नहीं होते। ये वो सरकार है कि जिसमें दंगे नहीं होते, और दंगों में कौन होता है? गरीब। गरीबों में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो, आप देखिए जा करके, मुसलमान इस वक्त सबसे बुरी हाल। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाइए, देखिए, आपको पता चलेगा मुसलमानों की स्थिति क्या है गरीबी में। तो गरीबी दंगे में जो है वो परेशान होते हैं। इस सरकार में दंगा नहीं हुआ, इस सरकार में खुशहाली है, तो ये सरकार मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी सरकार है। अच्छा, अभी वक्फ बिल बनाया गया, उस पर काफ़ी बहस हुई, हालांकि वो पास हुआ, कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसमें लोग आते हैं, विपक्ष के लोग आते हैं, अपनी सरकार बनने का क्लेम करते हैं और कहते हैं जब उनकी सरकार बनेगी, वक्फ बोर्ड जो अभी अमेंडमेंट हुआ है उसको फाड़ के फेंक देंगे, उसको बदल देंगे, और वक्फ बोर्ड पर बिल लाकर मुसलमानों की आवाज़ दबाई गई है। देखिए, जो आप जिस वक्फ बिल की बात कर रहे हैं, वो बिल नहीं है, वो एक्ट है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। और इस एक्ट में अमेंडमेंट क्या हुए हैं, पहले तो इस बात को जानिए, समझिए। मुसलमानों के पास 9 लाख वक्फ संपत्तियां हैं देश भर में। 9 लाख वक्फ संपत्तियां, जिस समाज के पास 9 लाख वक्फ की संपत्तियां हैं, उसके बावजूद वो 70 साल से पंचर ही बना रहा है।
वो समाज के जिसको कहा जाता था कि 200 साल हमने इस मुल्क पर राज किया है, आज क्या कर रहे हो? राज को छोड़ो, आज का बताओ, तुम्हारी स्थिति क्या है? इसलिए क्योंकि तुम्हारी ही संपत्तियों को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया गया, तुम्हारी संपत्तियों को तुम्हारे ही मुतवल्लियों के द्वारा खाया गया, बेचा गया, खसोटा गया, तुम्हारे ही मौलवियों मुल्लों द्वारा जो है उन पर कब्जे किए गए, उनको जो है वो बर्बाद किया गया। 70 साल ऐसा किया गया। लेकिन ये कानून जब, भाई आप एक बात बताइए, मुसलमान जो संपत्ति वक्फ की है, उस वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए के उद्धार के लिए होना चाहिए है या मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए होना चाहिए? उन तमाम संपत्तियों का उद्धार जो है मुसलमानों के सशक्तिकरण के लिए होना चाहिए या मुसलमानों को गुमराह करने के लिए होना चाहिए? इस एक्ट ने यह कहा कि मुसलमानों की संपत्तियां मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हो, और उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। उम्मीद पोर्टल पे कहा, लॉन्च करके वक्फ बोर्डों से कहा कि आप इसमें आकर के दर्ज करो अपनी प्रॉपर्टीज, सरकार उसमें जो है आकर के ऑनलाइन उसका पूरा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करो, ताकि पारदर्शिता हो, ताकि पता चले कितनी संपत्तियां, कितनी प्रॉपर्टियां हैं। उसके बाद वो संपत्तियां, ताकि मुसलमानों का वो अधिकार कोई और बेच खसोट के खा ना सके। तो ये मुसलमानों के खिलाफ काम हुआ। आप अपना कैमरा लीजिए, जाकर के यहाँ से वहाँ तक सर्वे कीजिए और रैंडमली 100 मुसलमानों को सिलेक्ट करके उनसे सवाल पूछिए कि तुम बताओ 75 साल में तुमको वक्फ से क्या फ़ायदा मिला? मैं दावे से कहता हूं 90 में से 99 होंगे जो कहेंगे मुझे वक्फ से कुछ नहीं मिला, और वो सब गरीब होंगे। और फ़ायदा कौन उठाता है? वही के जो मुसलमानों के लीडर बने होते हैं, वही जो उनके रहनुमा बने होते हैं, वही जो ये कहते हैं कि साहब मुसलमान का जो है वो के सच्चे उनके प्रोटेक्टर तो हम हैं, मुसलमानों को प्रोटेक्शन तो हम दे रहे हैं, हम सेक्युलर हैं, मुसलमान हम ही को वोट देगा। और वक्फ की संपत्तियों को लूटता कौन था? उन्हीं के लोग। वो नेता लूटते थे कि जिनको मुसलमानों का नेता बना करके मुसलमानों पर थोपा गया। आज़म खान जैसे नेता जो वक्फ के मुसलमानों की 90% ज़मीन आकर के 1 रुपए में जो है अपनी पत्नी को दे दी। उनके बाप की ज़मीन थी, गरीब मुसलमानों की ज़मीन थी। गरीब मुसलमानों को उसमें कुछ नहीं मिला। एक गरीब मुसलमान सड़क पे ठेला लगाने को परेशान है, लेकिन आज़म खान ने 90 बीघा ज़मीन अपनी पत्नी को 1 रुपए में दे दी। कैसे दे दी? क्यों दे दी? किस अधिकार से दे दी? हमारे देश के, भारत के देश के नागरिकों की, भारत के गरीब मुसलमानों की संपत्ति कैसे दे दी गई? इन संपत्तियों का दुरुपयोग किया गया। कितनी ही संपत्तियों पर जो है वो बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बना दिए गए। वो होटल के जिनमें मुसलमान, गरीब मुसलमान की जाने की औकात नहीं है, उसकी ज़मीन पर आपने उसको बना दिया। उस मुसलमान को क्या मिला? मुतवल्ली ने फ़ायदा उठा लिया, मुतवल्ली ने करोड़ों करोड़ों में बेच डाला, लेकिन मुसलमान को कुछ नहीं मिला। अब ये एक्ट जो आया है, ये मुसलमानों को उनके अधिकार दिलाने का काम कर रहा है। आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी के राज में उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यूपी का शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जिसका गठन महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, जिसके अभी वर्तमान चेयरमैन अली जैदी हैं, उनके द्वारा उम्मीद पोर्टल लॉन्च होने के 6 महीने के वक्फे में 90% से ज़्यादा ज़मीनें वक्फ के पोर्टल पर दर्ज करा दी गई। 8-10% कुछ बची कि जिसके लिए भी उन्होंने ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन डाली कि वो 10% भी संपत्तियां होनी चाहिए, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का गठित किया हुआ बोर्ड था, योगी आदित्यनाथ द्वारा चुना गया चेयरमैन था। एक भी वक्फ की संपत्ति का नुकसान नहीं होने दिया। ये मुसलमानों के खिलाफ काम हुआ, ये मुसलमानों के हित में काम हुआ। ये एक्ट मुसलमानों के हित में बना है। और आज मुसलमान जो है वो इनकी जितना बहकाने का प्रयास कर लें, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में मुसलमानों को पता चलेगा कि इस एक्ट से गरीब मुसलमानों को कितना फ़ायदा होने वाला है।